नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का काफिला अली मीन गंडापुर की क़यादत के अंदर पेशावर से रेड जोन के लिए रवाना हो चुका है। आज सबसे अहम सवाल यह है कि गवर्नमेंट इस सारा जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज होगा इसलिए इसको इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने से कैसे रोकेगी। और अगर ये एहतजाज वाले इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन के अंदर अगर दाखिल हो जाते हैं तो इनसे कैसे निपटा जाएगा, कैसे इनको घेरा जाएगा। गवर्नमेंट ने प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। वैसे तो आपको बताएं कि अभी इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली रास्ते हैं, इस्लामाबाद की जो अहम बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर फौज के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनको तैनात कर दिया गया है। फौज के साथ साथ वहाँ पे रेंजर्स भी मौजूद है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि ये तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज आ रहा है, जो एहतजाज के लिए काफिले पेशावर से आ रहे हैं, उनको जो है वो डिले किया जाए, उनको रोका जाए ताकि उन्हें ज़्यादा टाइम लग जाए। और रात के वक्त जब ये इस्लामाबाद के अंदर जब ये पहुँचें, इस्लामाबाद के अंदर अगर ये दाखिल हो जाते हैं तो फिर इनसे ऐसे निपटा जाएगा कि इंटरनेट की सर्विसेज मुमकिन तौर पर जो है वो बंद कर दी जाएंगी, ताकि कोई भी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल ना हो सके। जो कॉल सर्विस है वो भी मे बी मुमकिन है कि उसको भी मुअत्तल कर दिया जाए और फिर घेर कर तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके साथ निपटा जाए। चूंकि बड़े वाज़ेह तौर पर जो पैगाम दिया है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानब से जो सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि अली मीन गंडापुर साहब मैच्योरिटी दिखाएं और अभी जो है वो एहतजाज ना करें। चूंकि आपको भी पता है कि इस्लामाबाद के अंदर गैर मुल्की बड़े लेवल के जो मेहमान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। चूंकि यहाँ पे शंघाई तावन तंजीम का सरबराही इजलास होने जा रहा है, तो ऐसे हालात के अंदर आप इस्लामाबाद रेड जोन का रुख ना करें। उसके बाद अगर आप आना चाहें तो आपको वक्त, आपको जगह, ये सारी चीज़ें जो है वो दे दी जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई आना चाहता है तो फिर उससे ऐसे निपटा जाएगा कि वो याद रखेगा, उसके बाद हम पे जो वो गीला ना किया जाए। तो रियासत इस वक्त ये चाहती है कि अगर इंतशार पैदा किया जाता है, फसाद बर्पा करने की कोशिश की जाती है, अगर इमरान साहब हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं और ब्लैकमेल करके वो ये चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर आके दोबारा से सियासत करें, उनके केसेस खत्म हो जाए, उनको रिहा कर दिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर एक बार जो वो इमरान को रिलीफ दे दिया गया, उनके सामने ब्लैकमेल हो गए, तो फिर जो वो ये बार बार यही कुछ जो वो पाकिस्तान के अंदर चलता रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि तरीके इंसाफ की बड़ी जो क़यादत थी, पिछली बार भी उन्होंने जो है वो आराम से जाके पुलिस की गाड़ियों के अंदर बैठ के गिरफ्तारी दे दी थी। अली मीन गंडापुर साहब जो है वो पंजाब के अंदर दाखिल ही नहीं हुए थे। लेकिन अब की बार अगर ऐसा होता है तो तरीके इंसाफ की क़यादत जो है वो साइड पे हो जाएगी। अब वो लोगों को ला के रेड जोन के अंदर दाखिल करके वो तो गिरफ्तारियां दे देंगी और फिर वर्कर्स का ये अशर होगा कि इंटरनेट भी बंद होगा, कॉल सर्विस भी नहीं होगी, कोई क्लिप्स भी नहीं बन पाएंगे और शायद मुमकिन है कि मीडिया को भी इतनी रसाई ना मिले, सोशल मीडिया भी कुछ नहीं दिखा पाएगा। तो फिर ऐसे हालात के अंदर वर्कर्स के साथ ऐसे निपटा जाएगा कि शायद वो याद रखें और दोबारा कोई भी जो है वो स्टेट के खिलाफ एहतजाज करने की या फिर ऐसे जो है वो इंतशार फैलाने की कोई हिम्मत जो है वो ना कर